और अब आप देख रहे हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, और ये देखिए शिलापट का अनावरण, और इधर ये बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आप देखेंगे अभी सर ने उद्घाटन किया रिमोट से। और ये आप देख रहे हैं इस विद्यालय का नाम आज तक था स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, और अब ये हो गया है डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस खिचड़ीपुर। तो एक बार जोरदार ताली आप इसलिए भी बजाएं, ये अभी अभी बोर्ड का आप देख रहे हैं सर ने अनावरण किया है, और इसके बाद सर आगे पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे मौजूद हैं सर की अगवानी करने के लिए, नवांकुर के माध्यम से सर का स्वागत करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे इस डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस के वो बच्चे जो अब सर का स्वागत करेंगे नवांकुर के माध्यम से। पहली बार ये बच्चे भी कीर्तिमान बना रहे हैं, पहली बार अपने किसी अतिथि का अभिनंदन और स्वागत करते हुए। ये आंतरिक बोर्ड, जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो विद्यालय की नाम पट्टिका है जिसका अनावरण अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री के करकमलों से हुआ है। साथ ही अब आगे का रास्ता, और यहाँ आप देखेंगे हमारे वो बच्चे जिनकी बात मैं कर रहा था। आज डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में पहली बार किसी अतिथि का अभिनंदन हम कर रहे हैं, और ये पहला फंक्शन हम सब जिसका यहाँ हम लोग जिसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये पहला फंक्शन। अब वो अवसर जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ सभागार में डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, जोरदार तालियां, पहला कार्यक्रम डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, दीप प्रज्वलन, और यहाँ हम सब दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। दीप के प्रकाश के साथ अंधकार का हरण, और आज यहाँ डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में पहली बार दीप प्रज्वलन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय आतिशी मैडम चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, साथ श्री हिमांशु गुप्ता जी, श्री C. अरविंद जी और अन्य अधिकारीगण। अंधकार के नाश के साथ ही नवोत्साह, नव चेतना का प्रारंभ होता है, और आज का ये कार्यक्रम हम सबको उसी तरह उत्साहित करेगा, नई चेतना देगा। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, और हमारे सभी अधिकारीगण का। मेरा अनुरोध हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर से वो आएं और इस अवसर पर अपना स्वागत भाषण हम सब के बीच रखें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Education, Shri Manish Sisodia ji, Honorable Chairperson Standing Committee on Education, Madam Atishi ji, CEO SOSE Shri Arvind ji, all the officials of Education Department present here. Personally, it is my honor and privilege to be a part of this ceremony in which all the 30 schools of specialized excellence have been rechristened as Dr. B.R. Ambedkar Schools of Specialized Excellence. Associating the state-of-the-art schools of specialized excellence with the legacy of Baba Saheb is a true tribute to his vision of social equality and justice. बाबा साहेब जैसा महान नाम साथ जुड़ जाने से हमारे इन 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और जिम्मेवारी भी। भारत रत्न बाबा साहेब का नाम हमारे इन विद्यालयों को और भी भारत रत्न गढ़ने की प्रेरणा देगा।
मैं आशा करता हूं कि बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक और प्रधानाचार्य अपने विद्यालयों के नाम के आगे जुड़े इन महान चिंतक और महान कर्मयोगी के जीवन और विचारों से नित्य प्रेरणा लेंगे और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को एक और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मैं पुनः इस प्रांगण में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को कि वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। अच्छा, इससे पहले हम चाहते हैं हमारे टीचर्स जो इस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी संख्या में हैं और हमारे टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ इस अवसर पर संबोधन करेंगे। मेरा अनुरोध श्री राजेश छारा जी से, आप सोशल साइंस के अध्यापक हैं SBV H ब्लॉक सुल्तानपुरी से। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी, आतिशी जी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन श्री अरविंद जी और प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी कर्मठ डॉक्टर प्रदीप डागर जी और सभी सभा में उपस्थित सभी विद्वान साथियों को मेरा हार्दिक नमन। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि महामानव संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं। भारत रत्न अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के 65 वर्षों तक देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि देश के संविधान निर्माण का कार्यभार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संभाला तथा स्वतंत्र देश में अपना मूल्य योगदान दिया। आज तक के इतिहास में सभी सरकारों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ जातिवाद और वोट की राजनीति के लिए किया। ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी दिल्ली सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से सही माने में प्रेरित होकर अपनी विचारधारा को लागू करने का कदम उठाया है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सराहनीय है तथा सही माने में अंबेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं समस्त शिक्षक समाज की तरफ से मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी तथा हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप डागर जी को। श्री प्रदीप डागर अध्यापक हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर में। श्री प्रदीप डागर। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले दिल्ली के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आधुनिक शिक्षा क्रांति के जनक और उसके आगे ले जाने वाले मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, शिक्षा निदेशक जी, सी अरविंद जी, मेरे सामने बैठे तमाम स्कूल से आए हुए HOS महोदय और विद्वान शिक्षक साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं। विद्वान साथियों, बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा के एजेंडे को अपने केंद्र बिंदु में प्राथमिकता में रखा है। बाबा साहब ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा है और राष्ट्र रूपी रथ का सारथी अगर कोई है तो वो शिक्षक है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। विद्वान साथियों, ऐसा एग्जाम्पल पूरी दिल्ली के अलावा पूरे देश के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाई नहीं देता। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा रोजगार देने वाली होनी चाहिए। उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए दिल्ली के शिक्षा मॉडल में मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट,
बिजनेस ब्लास्टर जैसे कार्यक्रम लागू करके ये एग्जाम्पल पेश किया है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, दिल्ली एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा, आने वाली हमारी पीढ़ी नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए साथियों तैयार हो रही है। इसके साथ ही बाबा साहब का मूल मंत्र था, वो शिक्षा में नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्य पर जोर देते थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में देशभक्ति और हैप्पीनेस जैसे करिकुलम ऐड करके ये साबित कर दिया है कि वो सच में एक ऐसी पीढ़ी देखना चाहते हैं जो देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का मादा रखे। विद्वान साथियों, एक और मुख्य बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा सदैव समय के साथ परिवर्तनशील होनी चाहिए। पिछले 2 वर्ष में कोविड जैसी महामारी ने हम सब ने नोट किया कि पूरा विश्व थम गया था। विद्वान साथियों, अगर कोई चीज नहीं थमी थी तो वो है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। दिल्ली की ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन से हमने देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक कोविड जैसी महामारी में संपन्न किया। ये साथियों शिक्षक और हमारे कुशल नेतृत्व के साथ ही संभव हो पाया है। अंत में मैं बाबा साहब ने की 2 बातें आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। विद्वान साथियों, बाबा साहब ने अपने समकालीन अपने समय में अपील की थी सभी माता पिता से कि भले ही आपको आधी रोटी खानी पड़े लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। उसी बीड़े को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष सिसोदिया जी ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जन तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, गरीब से गरीब परिवार तक उच्च कोटि की शिक्षा देने का काम किया है। मैं 2 शब्दों के माध्यम से मनीष सिसोदिया जी को साधुवाद दूंगा शिक्षक समाज की ओर से और 2 पंक्तियां प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पसीने की स्याही से लिखते हैं कर्म जो अपने, पसीने की स्याही से लिखते हैं कर्म जो अपने, उनके मकुद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, कभी कोरे नहीं हुआ करते। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुत ही ओजस्वी अपने विचारों के लिए। और सचमुच आज SOSC विद्यालय जिस नाम के साथ जुड़े हैं, अगर उनका परिचय मैं आपको दूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक विधिवेता थे, पत्रकार थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, संपादक, धर्मशास्त्री, और इन सब कार्यों के साथ उन्होंने वो सब कार्य किए जो एक व्यक्ति अपने आम जीवन में करता है। उनकी इन उपलब्धियों के लिए और इस विद्यालय का नाम उसके साथ जोड़कर, जो 30 विद्यालय हैं उनका नाम इसके साथ जोड़कर जो एक पहल की गई है उसके लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। और इसके साथ ही मैं इस कार्य के जिनके मन में ये विचार उठे उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएँ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय आकर हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सहभागी बने स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से आज उस महान शख्सियत को याद करते हुए अपने दिल से उद्गार व्यक्त करें जिसके जन्म समारोह के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिसके जन्म समारोह के उपलक्ष्य में हम इतना बड़ा ये कदम उठाने जा रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा में विधायक आतिशी जी, साथ ही दिल्ली के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता जी, और साथ साथ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो आज से अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे, उनके CEO की भूमिका निभा रहे मेरे साथी सहयोगी C अरविंद जी, साथ साथ यहाँ पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, मेरे साथी कुलदीप जी जो विधायक हैं साथ ही यहाँ के समाज के आसपास के क्षेत्रों के सभी प्रबुद्धजन, खासतौर से सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे सभी भाई बहन, हमारे शिक्षक साथी, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब ने हम सबकी ज़िंदगी के लिए जो सपना देखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति से आता हो उसको समानता के अधिकार मिलें,
उसको रोजगार से लेके जीने के अधिकार तक, न्याय, सुरक्षा, सबके बराबर के अधिकार मिलें। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, तो हम सब, आप सबके जीवन में वो अधिकार ना सिर्फ बने रहें बल्कि आगे और आगे बढ़ते रहें और उनका फायदा उठाकर हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को और तरक्की देते रहें। ऐसी मेरी आज सभी को, आपको शुभकामनाएं हैं। आज के इस महान अवसर पर हम देश के सबसे शानदार सरकारी स्कूलों को उस महान शख्सियत के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, उनके विचार के नाम पर, उनके दिए गए दर्शन के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहब के नाम से याद करते रहे हैं, बुलाते रहे हैं। ये स्कूल जिन्हें आज हम बाबा साहब जी के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, ये स्कूल माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक सोच का परिणाम है। उनका मानना रहा है कि सक्षम व्यक्तियों को भी, और जो आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी कारण से, ऐतिहासिक रूप से किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश पीछे रह गए हैं सामाजिक दायरे में या आर्थिक दायरे में, उन सब के बच्चों को भी बराबरी की एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए और शानदार एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में बदलाव किए गए और उसके बाद स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस तक पहुंचा गया कि सरकारी स्कूल में क्वालिटी की, शिक्षा की गुणवत्ता का चरम क्या हो सकता है। अगर किसी को देखना हो देश भर में, दुनिया भर में, तो हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, या अब शॉर्ट में हम कहें तो ये अंबेडकर स्कूल में आप आके देख सकते हैं। यहाँ गरीब से गरीब बच्चे, मैं जब यहाँ इन बच्चों से मिलता हूँ जो बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे थे, सर कुछ बच्चे यहाँ बाजू की झुग्गियों से आते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी से आते हैं, खिचड़ीपुर, ईस्ट विनोद नगर, इन सब कॉलोनियों से आते हैं, मंडावली की कॉलोनी से आते हैं, त्रिलोकपुरी से आते हैं, और इनमें से अधिकतर के माता पिता को शायद, जिसे हम कहते हैं शिक्षा पूरी करना, स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर भी जिंदगी में बहुत कम बच्चों के माता पिता को मिला है। उनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि वो खुद स्कूल भी पूरा कर पाते। लेकिन आज आपके विजन के मुताबिक इन बच्चों को इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है, और मैं सभी अपने साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि जब जब स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में क्वालिटी का रिव्यू होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पैरामीटर होता है कि ये स्कूल हमारे सोच के हिसाब से शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका पैरामीटर हमेशा बाबा साहब के विजन से होता है। हमारे हर काम को माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा में जो भी हम काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हमेशा बाबा साहब के विजन से तोल के देखते हैं कि नहीं नहीं, अभी इसमें यहां बाबा साहब की तुलना में कमी रह गई है, बाबा साहब के विजन के हिसाब से अभी इसमें यह कमी रह गई है। तो हमारे राजनीतिक परिदृश्य में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जो शिक्षा का विजन है वो यही है कि हमें बाबा साहब के द्वारा देखे गए और दिखाए गए सपनों का समाज, उनके द्वारा दिखाए गए और देखे गए सपनों का देश खड़ा करना है, उसके लिए शिक्षा देनी है। उसमें जहां भी कमी रह जाती है उसको फिर नाप के पूरा करने की हम सब पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मैं कहीं पढ़ रहा था पीछे बाबा साहब का एक स्टेटमेंट कि 13 जून 1953 को उन्होंने रावली कैंप मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा के बारे में एक बहुत वृहद अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें से कुछ लाइनें महत्वपूर्ण हैं और उस पर हमारा ये स्कूल खरा उतर रहा है और ज्यादा खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। ये 30 स्कूल इस पे खरा उतर रहे हैं और खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ दिल्ली के सारे हजारों के हजार स्कूल में हम वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाबा साहब ने इन पंक्तियों में कहा है। उन्होंने कहा था कि हम लोग शिक्षित हुए यानी सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो पहला कदम तो यही है कि शिक्षित होना है, लेकिन हम लोग शिक्षित हुए और सब कुछ हो गया ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के साथ साथ मनुष्य का शील भी सुधरना चाहिए, कैरेक्टर भी सुधरना चाहिए, उसका चरित्र भी सुधरना चाहिए। उसके बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। ज्ञान, आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही जिसका हम माइंडसेट कैरिकुलम लेके चल रहे हैं पूरी दिल्ली की शिक्षा में, वो कहां से आ रहा है, बाबा साहब के विजन से कैसे निकल के आ रहा है, उसको हम सबको ध्यान देना है। बाबा साहब ने कहा था कि ज्ञान तलवार की भांति है, यदि किसी आदमी के पास तलवार है तो उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना उसके सदाचार पर निर्भर करेगा, उसके माइंडसेट पर निर्भर करेगा।
वह उससे किसी की जान भी ले लेगा और किसी की जान भी बचा लेगा। ज्ञान इसी तरह से है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा कि शिक्षित मनुष्य केवल अपने उदर धारण यानी कि अपनी पेट भरने में, अपना आजीविका चलाने में ही लग जाए। उन्हें, जिन्हें स्वार्थ के अलावा कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, वे किंचित भी पदार्थ पर नहीं सकते, ये परार्थ कर नहीं सकते, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति मात्र शिक्षित होने से क्या लाभ। तो कुल मिला के उन्होंने जो कहा कि शील होना चाहिए और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोजी रोटी के अलावा परिवार के निर्माण में, राष्ट्र समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में भी बच्चों की भूमिका हो। और वो कैसे हो, कितनी एक्सीलेंस एजुकेशन हम दे सकते हैं। हमारे पास में अगर देश में शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन सब का निचोड़ निकालें और उसका एक्सीलेंस निकालें तो बाबा साहब का विजन बनता है। और बाबा साहब के विजन के आधार पर देश में अगर सरकारी स्कूल चलाने की बात हो तो दिल्ली के स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सेलेंस SOSC, जो अब अंबेडकर स्कूल के नाम से जाने जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसके अभी पट का उद्घाटन किया उसके नाम से जाने जाएंगे। मैं एक बार फिर से दिल्ली के बच्चों की तरफ से, दिल्ली के अभिभावकों की तरफ से आपका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये विजन दिल्ली को दिया है, जिसके आधार पर हम चल के दिल्ली का और देश का कुछ आगे बढ़ाने के आधार रख पा रहे हैं। मैं सभी यहाँ पर आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने आके इस समारोह की शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध आप सबसे एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मेरा अनुरोध सर से हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ पे आए हुए आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी। और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज़ से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं।
उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका सपना था, उन्होंने खुद अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल की और उनका सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा तो हमारे देश के बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी देश तरक्की कर सकता है। लेकिन पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल के अंदर आज़ादी के बाद हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली शुरू हो गई। एक शिक्षा प्रणाली थी पैसे वालों के लिए और एक शिक्षा प्रणाली थी गरीबों के लिए। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के 75 साल में और ख़राब और ख़राब और ख़राब कर दिया गया। किसी के पास 2 पैसे भी बेचारा अगर समेट लेता था, बचा लेता था, तो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। जब हमारी सरकार बनी, हमारे पास 2 मॉडल थे। कई लोग मुझे आके कहते थे कि आप एक कानून पास कर दो कि आईएएस अफसरों के, मंत्रियों के, नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में डलवाया जाए। बोले जी देखो, अगर सारे आईएएस अफसरों के और मंत्रियों के इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगेंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हम ये मॉडल लागू नहीं करेंगे, हम दूसरा मॉडल लागू करेंगे। हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देंगे कि ये सारे लोग अपने आप अपनी इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू करें। जब हमने ये सोचा था और इस भावना को लागू किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम ये अचीव कर पाएंगे। 5 साल की सरकार में ही हम अचीव कर पाएंगे। 75 साल तक बाकी ये सारी पार्टियां, सारी सरकारें नहीं कर पाई। हमें लगता था काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप सब लोगों का, टीचर्स का सहयोग मिला, पेरेंट्स का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, प्रिंसिपल्स का सहयोग मिला, आप सब लोगों के, ऑफिसर्स का सहयोग मिला। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसे 5 साल के अंदर हम सब ने मिलके दिल्ली के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना दिया। तो आज हालत ये है कि हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिनके बच्चे, हमने उनको फोर्स नहीं किया, वो इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं कई वकीलों को जानता हूं जिनके पास खूब पैसा है, वो अपने बच्चों को इच्छा से सरकारी स्कूलों में, इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया। तो मुझे बेहद खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश के गरीब और अमीर बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो सपना अब पूरा हो रहा है। एक दूसरी बात बड़ी अच्छी हो रही है आजकल इन दिनों में। पहले राजनीति हमारे देश में इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब, गाली गलौज, गुंडागर्दी, ये वो, इतना, कई बार तो लगता है यार ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अच्छी बात हो रही है, राजनीति के अंदर स्कूलों की बात होने लगी है, आपस में कंपटीशन होने लगा है। दिल्ली में कहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे स्कूल बड़े अच्छे, वो कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे। हरियाणा में हम कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे, वो कहते हैं अपने पहले दिल्ली के स्कूल देखो। फिर गुजरात में हम जाके कहते हैं देखो इनके स्कूल बड़े खराब, वो कहते हैं अपने दिल्ली के स्कूल संभालो। अच्छी बात है, अब तू मैं स्कूलों पे हो रही है, ये अच्छी बात है, इससे सुधार। कल मैं देख रहा था, अभी 2-3 दिन से हमारी विरोधी पार्टियों के लोग दिल्ली के स्कूलों में घूम घूम के हमारी कमियां निकाल रहे हैं। तो एक एमपी को मैंने देखा, एक बाथरूम में गया, बाथरूम में एक टाइल टूटी पड़ी थी, उसके सामने खड़े होकर उसने फ़ोटो खिंचवाई, देखो केजरीवाल के स्कूलों का क्या हाल है, टाइल टूटी पड़ी है। तो मैंने कहा इनका बुरा नहीं मानना, मैंने ऑर्डर किया भाई ये टाइल लगवाओ, तो हमने टाइल लगवाई। फिर एक एमपी को देखा, वो बोला देखो केजरीवाल, वो एक दीवार पे वाइट वॉश नहीं हुई पड़ी थी, बोला देखो केजरीवाल की दीवार कितनी खराब है, तो हमने दीवार ठीक कराई। तो वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, तो जो जो कमियां निकालेंगे, हम इनकी बुराई नहीं करेंगे, हम वो सारी, हमने तो कहा इनको कि जो जो कमियां, आप घूमो स्कूलों में,
हम कई राज्यों में जाते हैं उनके स्कूल देखने के लिए। मनीष सिसोदिया जी 2-3 राज्यों में गए तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या जरूरत है भाई गिरफ्तार करने की? हम तो कहते हैं भाई आओ देखो, हमारे बिना ही चले जाओ, देखो सारे स्कूल देखो, कमियां निकालो हमारी, हम उन कमियों को ठीक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि देश की राजनीति में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, स्कूल बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब जो नैरेटिव है राजनीति का वो धीरे धीरे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मैं एक बार फिर आज आप सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी टीचर्स को मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली के लोगों की तरफ से कि जितना शानदार आप लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश को आप पे गर्व है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से आप आभार व्यक्त करें सर का। इन 30 विद्यालयों का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, और ये दिल्ली के वो स्कूल जो अपने आप में आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं में, अब बाहर के लोग भी ढूंढते हैं कि इन स्कूलों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो इसलिए और इनके साथ जब नाम जुड़ा, बंबई से शुरू की उच्च शिक्षा की यात्रा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने, और कोलंबिया, अमेरिका और न जाने कहां कहां जाकर अनेक तरह की उपाधियां और उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम इसलिए बजाएं कि ऐसी शख्सियत के साथ हमारे स्कूलों का नाम जुड़ रहा है। तो आइए अभिनंदन करें। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री C अरविंद सर से, CEO SOSC आएं और वोट ऑफ थैंक्स हम सबके बीच रखें। Honorable Chief Minister Sir, beloved Deputy Chief Minister Sir, Honorable Atisi Ma'am, respected Director, Principals, Teachers, Parents, Students and Team Education. Sir, under your leadership, the first budget of this government was presented on June 25th, 2015 by Deputy Chief Minister, and it was passed by the Assembly on 30th of June. Sir, I remember you had personally allocated 9,836 crore out of the 41,129 crore. That is 25% of the entire budget was allocated in your first budget. Sir, I remember within 4 days, that is on July 4, 2015, you had convened a meeting of all the principals, that is 1,000 plus head of schools, to Tyagaraja Stadium, and you had requested all of them who have selected by UPSC, kindly give your dream blueprint for your respective school. Within 15 days, I will get it done. Sir, you brought money on the table first, passed by the Assembly, you took the confidence of all the principals and the teachers and executed and started the dream. Sir, the rest is history. Day after day, week after week, year after year, your commitment for excellence in education has made Delhi the role model of governance in general and education in particular. Be it the First Lady of the United States of America or the Chief Minister of Tamil Nadu. Now it has become a very ritual for all the visiting dignitaries to visit Delhi government school. We are proud. Sir, like Dr. Ambedkar, social reformer of United States of America, Frederick Douglass said, it is easier to build strong children than to repair broken men. Sir, lived up to this ideal and made our children to build a strong country. Sir, the students, parents, and the nation is grateful to you for giving the golden era of education to the modern India. You have dedicated the schools of excellence to Baba Saheb Ambedkar. I am confident the students under your guardianship will excel in every sector and ensure we achieve the ideals and objectives given by Baba Saheb Ambedkar in the preamble of our constitution. Thank you. Thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।